हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोष फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट का पेपर ले लेते हैं। पिछले ऑनलाइन पेपर में जो पूछा गया था वो आज हम सभी क्वेश्चन ले लेते हैं। और ये देखिए, ये है इन्वायरमेंट का क्वेश्चन। तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन जितने भी हैं, हम ये पेडोलॉजी नहीं लाए हैं। पेडोलॉजी ये सिर्फ इन्वायरमेंट, जितना 15 क्वेश्चन पूछा जाता है हमने 2 सेट लेकर आए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग, और दोनों मिला के 30 क्वेश्चन हैं। तो 30 क्वेश्चन आइए हम देख लेते हैं कौन कौन सही है। आज अब आपके पास ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है, आप सब क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिख रहा है, कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल, ये कोई किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूरमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरण की स्थापना की थी जो कि देखता था। बताइए आपका कौन सही होगा। इसमें जमीन और जीविका की समस्याएं थी, मतलब जो किसके जंगल था उसमें जमीन और जीविका की समस्याएं को दिखाया गया था, कि भूख की समस्याएं को दिखाया गया था, कि वनों की समस्या को दिखाया गया था, या कुडुख संस्कृत की समस्या थी। बताइए। तो आप वीडियो पॉज करके बताइए और आपका पेपर अच्छा हो। मैं आप ईश्वर से यही विनती करता हूँ कि आप सभी पास हो जाएं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। देखिए, इसमें था डी ऑप्शन होगा। कौन सा? डी ऑप्शन में होता, कुडुख संस्कृत की समस्याएं थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, इनमें से किससे सहयोग की भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? परिवार से, या खेल और परिवार से, परिवार समाज और खेल से, या प्रतियोगिताएं आयोजित करके? तो आप जानते हैं सहयोग की भावना हमें परिवार से मिलती है, समाज से मिलता है और खेल से मिलता है, क्योंकि खेल में कई टीम होते हैं, तो कई मेंबर होते हैं ना, तो हम एक दूसरे का सहयोग, जैसे क्रिकेट होता है उसमें कोई बॉल फेंकता है, कोई बैटिंग करता है तो ये सब मतलब सहयोग की भावना वहाँ विकसित होती है। तो आपका तीसरा हो जाएगा। अब देखिए, ये निम्न में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? बताइए, सामाजिक कीट नहीं है। चींटियां, दीमक, भृंग या मधुमक्खी? तो बताइए सामाजिक कीट नहीं है। आप वीडियो पॉज करके बताइए इसमें सामाजिक कीट कौन सा नहीं है? भृंग। ये भृंग जो है ये सामाजिक कीट नहीं है। आपका सामाजिक कीट यही है। चींटियां पूछेगा आपका, ये पूछ लेगा कौन सा सामाजिक कीट। यहाँ नहीं पूछा है, इस बार हो सकता आ जाए कौन सा सामाजिक कीट है। तो चींटियां, दीमक और मधुमक्खी, याद करिएगा। ये चींटियां, दीमक और मधुमक्खी जो हैं ये सामाजिक कीट हैं, और जो भृंग है ये सामाजिक कीट नहीं है। अब देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। वालसाड शहर हैदराबाद शहर के सापेक्ष किस राज्य में है? अब देखिए, ये अपना प्यारा भारत है, ये प्यारा भारत है। अब देखिए, वालसाड शहर, ये वालसाड जहाँ है ये गुजरात में है। ये गुजरात में, जो यहाँ गुजरात है यहाँ पे है वलसाड। क्या? वलसाड। यहाँ है वलसाड, तो वलसाड है। और अपना हैदराबाद कहाँ है? तो अपना हैदराबाद यहाँ पे है। तो हैदराबाद के सापेक्ष कहाँ कितना जाएगा? अब देखिए, ऐसे ही हमारा ये बनेगा, ये हो जाएगा पश्चिम। पश्चिम होता है तो ये उत्तर होता है। तो अब हैदराबाद यहाँ है तो ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है तो उत्तर और पश्चिम जा रहा है। ये देखिए इधर से, तो हैदराबाद यहाँ पे है, यह हैदराबाद है। अब कितना किधर जा रहा है? उत्तर पश्चिम में। तो वालसाड शहर कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। ये देखिए चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वालसाड शहर उत्तर पश्चिम में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? तो इसमें देखिए, अगर आपको ये पता होगा, टका, टका कहाँ पे है? ये है बांग्लादेश में। तो ये बांग्लादेश में ये मुद्रा है टका। दिरहम हमारा जो है ये अबू धाबी में, दिरहम। चलिए देखते हैं। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, चेराव नृत्य में व्यक्ति बांस की हड्डियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के
आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर में पैर रखते हैं, कूदते हैं, ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में कहाँ पर चिराव नृत्य किया जाता है? बताइए चिराव नृत्य कहाँ पे किया जाता है? तो चिराव नृत्य जो होता है मिजोरम में किया जाता है, ये याद करिएगा। तो ये पूछ सकता है कि कहाँ पे बांस की डंडियों में आप पैर बाहर अंदर रखते हैं, किस नृत्य में? चिराव नृत्य में। ये भी पूछ सकता है कि मिजोरम में कौन सा नृत्य वो किया जाता है? तो चिराव नृत्य, याद रखिएगा आप। छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौमजल को पुनः संशोधित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में किस राज्य में होता था? अब देखिए जैसे वहाँ पे आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, एक एक नंबर अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए वहाँ पे देखिए भौमजल को सुरक्षित कहाँ पे करेंगे? अब देखिए जहाँ पे बारिश कम होगी वहीं तो सुरक्षित करेंगे। अब देखिए बिहार में बारिश हो जाती है, पंजाब में बारिश लगभग हो जाती है, मध्य प्रदेश में हुई है, राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है, इसीलिए वहीं पे भौमजल को क्या किया जाता है? भौमजल को सुरक्षित किया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर गुजरती है? बताइए कहाँ से होकर गुजरती है? अब देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ये देखिए यहाँ पे है त्रिपुरा, त्रिपुरा यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे आएगा मेघालय। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में ही पहले ब्रह्मपुत्र नदी आती है यहाँ से, तो त्रिपुरा में हमारा आएगा नहीं, तो ये वाला पहले ही कट गया था। अब देखिए मेघालय में भी हमारा वो नहीं जाता है। अब मिजोरम एकदम इधर पड़ जाता है नीचे, मणिपुर और मिजोरम, तो मिजोरम ये तो इधर से चली जाती है, तो यहाँ पे नहीं आता, तो मिजोरम भी आप काट दीजिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश और असम में क्या? अरुणाचल प्रदेश और असम में क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी होकर बहती है, तो आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार है प्राथमिक समाजीकरण का, द्वितीयक समाजीकरण का, प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण का, तृतीयक समाजीकरण का। बताइए इसमें परिवार जो होता है ये प्राथमिक समाजीकरण, परिवार देख लीजिए प्राथमिक समाजीकरण। स्कूल जो होता है ये द्वितीयक होता है, स्कूल जो होता है ये द्वितीयक होता है। तो प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? ये परिवार होता है। वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलन के समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 में के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई थी? बताइए। ये सुंदरलाल बहुगुणा ने। आपको पूछ सकता है कि ये चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1970 में, याद रखिएगा। ये पूरा ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, फिर यही आ जाएगा। इसी में से इसी जो ये पूरा क्वेश्चन दिया है इसी में से उठा लेंगे कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? सुंदरलाल बहु। कब हुआ था? 1970 में। अब देखिए यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के बड़े बांधों के निर्माण के लिए स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? बताइए। जैसे कहीं बांध बना है तो जब पानी वहाँ के एरिया में भर जाता है तो लोग वहाँ से विस्थापित कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? विस्थापन। हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्न में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो लगभग सभी होते हैं, लेकिन इसमें आपका जीवाणु होगा। क्या? जीवाणु जो होता है ये पके हुए भोजन को बर्बाद कर देता है, इसलिए इसको खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर पैक बंद करने की तिथि क्योंकि? बताइए क्यों? ये देखिए यहाँ पे हाँ जितना है आप पूरा देखिए, इसके बाद बताइए कौन सा सही है। देखिए पहला इसमें कह रहा है प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी स्वयं की आयु होती है। भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण के
और पैकेजिंग की अवधि में कई परीक्षकों का उपयोग किया जाता है। तो ये भी सही है। मतलब जो इसमें इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर जब उसको पैकिंग किया जाता है तो कई परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है, मतलब उसमें कुछ चीज़ें डाली जाती हैं ताकि वो खराब ना हो। कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं, इसको खराब कर देंगे। हाँ, हो सकता है। अब देखिए, हमें उन भोज्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो। अगर एक्सपायरी डेट है तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो। तो हमारा ये लगभग सब सही दिख रहा है, हमारा सब सही है। और देखिए, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो कि मच्छरों के प्रजनन को रोकती है? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको गलत होने की क्या संभावना है? अब देखिए, वहाँ पे आप देख लेंगे कि मच्छरदानी का प्रयोग करें, वहाँ पे लिखा होगा मच्छरदानी का प्रयोग किए, और आप लगा दें। क्या करेंगे आप? वहाँ नहीं को नहीं देखेंगे, आप इसको नहीं देखेंगे, और इसको सही, ये सब सही लगा, ये कोई चौथा सही लगा देंगे या पहला सही लगा देंगे, क्योंकि सब जानेंगे मच्छरदानी का। तो नहीं वाला आपको देखना होगा, वहाँ जो नहीं है उसको देखना होगा। तो कौन सा नहीं? तो ये मच्छरदानी का जो प्रयोग है, इससे उनके प्रजनन को, आप मच्छरदानी आप लगाएंगे तो मच्छर का प्रजनन उससे कोई वो नहीं है, मतलब इफेक्ट कर रहा है। तो 75 देख, 10 के रोगियों को चिकित्सा परामर्श देते हैं वह अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी, इसमें चुटकी भर नमक और थोड़ी सी चीनी मिला पाए। तो क्योंकि बताइए, केवल आ गया तो ये वाला आंसर काट दीजिए, जहाँ केवल आ जाए तो वो वाला आंसर पूरा ही हटा दिया करिए। चीनी और पानी का सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है, उबालने पर जीवाणु रहित हो जाता है। मतलब जब पानी उबाल देते हैं तो उसमें जीवाणु मर जाते हैं। तो आपका कौन सा सही है? तो इसमें बी और सी सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ईबीएस की अध्यापक की कक्षा में अबू धाबी का एक छात्र है। अध्यापिका अपन की ऑनलाइन कक्षा लेने का नियत समय 10 बजे है। अबू धाबी वाले विद्यार्थी उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर में उपस्थित होने के लिए क्या समय होगा? मतलब इसमें कह रहा है कि अगर इंडिया में कोई टीचर पढ़ा रही है 10 बजे सुबह के, तो वो वहाँ पे कब देखेगी? वहाँ पे अबू धाबी में, तो मतलब वहाँ पे 1.5 घंटा, जो ये गल्फ़ कंट्री है वहाँ पे 1.5 घंटा पीछे चलता है। हमारा 1.5 घंटा आगे चलता है, वहाँ 1.5 घंटा पीछे चलता है। तो 1.5 घंटा का मतलब 10 बजे पढ़ा रही है, तो 1.5 घंटे का मतलब 8:30 बजे, 8:30 बजे। इसमें यहाँ पे 8 होना चाहिए, गलत प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ पे 8 होना चाहिए, 8:30 बजे। तो अगर अबू धाबी के किसी भी कंट्री की बात करें, वहाँ कतर की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, कहीं किसी की बात करें, तो वहाँ पे आप 1.5 घंटा पीछे लगाइएगा। कितना? 1.5 घंटा। भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम किया जाता है? बताइए, सबसे कम किस तेल का उपयोग किया जाता है? आप जानते होंगे कि नारियल तेल से क्या हम कभी खाना वाना बनाते हैं? नहीं, बहुत रेयर केस में हो सकता है कभी। तो सबसे कम नारियल का तेल का प्रयोग किया जाता है। मूंगफली का भी किया जाता है, सरसों भी किया जाता है, पाम ऑयल का भी किया जाता है। तो आपका इसमें नारियल हो जाएगा सही। अब देखिए, मुख्य अध्यापक ने ईबीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधों को चुनने के कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सा चुनेगी? बताइए। तो इसमें हो जाएगा एलोवेरा, पिटूनिया और मनी प्लांट, ये तीनों चुनेंगे। अब देखिए, गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज से भूसी कैसे निकालती, इस विधि को क्या कहा जाता है? तो बताइए। तो अनाज से भूसी निकालने को निष्पादन कहा जाता है। तो इसको फटकना, तो कहते नहीं भैया फटक दो थोड़ा सा चावल, अपने यहाँ पे यूपी बिहार में ही बोला जाता है कि फटक दो, और उसमें से किनकी नुकी निकल जाए, तो वही क्या कहते निष्पादन बोला जाता है। जीव के संबंध में जीव के संबंध में जबकि एक जीव को सहचर से लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए, जब कोई जीव है और उसको
लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है, तो ये होता है परजीविता। क्या होता है? परजीविता है। ये परजीव जब दोनों को लाभ होता है, जैसे एक भैंस है, उसके ऊपर एक बगुला आके बैठ गया, तो उसमें किसमें? बगुला उसके भैंस के ऊपर के जो कीट उठ हैं उसको खा जाता है, तो बगुले को भी लाभ हो रहा है क्योंकि उसका पेट भर रहा है। और भैंस को किस लिए लाभ हो रहा है? तो भैंस को इसलिए लगा क्योंकि उसके ऊपर से कीट चले जा रहे हैं, तो उसको सहजीविता बोलते हैं। उसको सहजीविता, जिसमें दोनों को लाभ होता है वो सहजीविता, जिसमें सिर्फ एक को लाभ होता है उसको परजीविता बोलते हैं। अब देखिए, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियाँ कौन सी है? विशेष क्षेत्रीय प्रजातियाँ कौन सी है? तो एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियाँ विशेष क्षेत्र में प्रजाति, ये सभी क्वेश्चन पेपर में आए हैं। पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में ये ऑनलाइन में पूछा गया है ये सब क्वेश्चन, तो आप इसको सबको याद करिए कि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे इस बार को। तो एक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो प्रजातियाँ होती हैं वो विशेष क्षेत्रीय पौधे, जैसे हम कह सकते हैं जैसे नारियल। तो नारियल कहाँ पे? साउथ में ज़्यादा होता है ना, तो साउथ क्षेत्र में नारियल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो वही वो ये एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। कुछ पौधे होते हैं, नारियल तो मान लीजिए कहीं कहीं लोग भी उधर उधर उगा लेते हैं, लेकिन जैसे कुछ विशेष चीज़ें होती हैं जो एक ही स्थान पर पाई जाती हैं, तो उसे विशेष क्षेत्र में। निम्नलिखित में कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम है? बताइए। वायुमंडल के तापमान में वृद्धि। हाँ, सही है। जब हम पेड़ को काट लेंगे तो ये वायुमंडल का तापमान बढ़ जाएगा। CO2 भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो CO2 कौन सोखेगा। भौम जल के स्तर में वृद्धि, ये तो गलत है। बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदा, सही है। तो ABD, ABD। देखिए तीसरा वाला। ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताइए। देखिए, तो आप बताइए। तो इसका आंसर होगा A, B और C। A, B और C दूसरा वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? तो सब जानते हैं कि जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। यूके उत्तराखंड में है। कब बनाया गया था? 1936 में। पहले इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। क्या? हैली नेशनल पार्क। अब इसका नाम क्या पड़ा? रामगंगा पड़ गया इसका नाम, रामगंगा। तो अभी इस प्रेजेंट टाइम में इसको रामगंगा बोलते हैं। तो आपको इस बार इससे इससे एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क ये कब इस्टेब्लिश हुआ? तो 1936 में। पूछ सकता है सबसे पुराना कौन सा, तो फिर जिम कॉर्बेट हो गया। इसका अभी का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। इसको रामगंगा नाम दे दिया गया। दिए गए पदों के बीच अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए। पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकता है। बीज, इसको क्रम में बताना है कि क्या क्या हम करेंगे। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे इसमें? पहले बी करेंगे, तो पहले बी हो जाएगा, आपका तीसरा वाला सही होगा। फिर ई हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, चौथे नंबर पे ये होगा, फिर ए हो जाएगा, लास्ट में ये हो जाएगा। तो ये देखिए, आप इसको देख लीजिएगा इसी के हिसाब से। पहला 1 2 3 4 5, इस वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए कौन कैसे कैसे होगा। अब देखिए इसको, क्वेश्चन को देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजरे के बीज की खेती से प्लेट तक की सही आता, मतलब जब बाजरा की खेती जहाँ से स्टार्ट होती है तो प्लेट में आपका जब खाना परसा जाता है तो वहाँ से वहाँ तक क्या प्रोसेस होता है? बताइए। वीडियो पॉज करके आप बताइए। तो इसमें देखिए, पहले क्या करेंगे हम? फसल काटेंगे ना, उसके बाद थ्रेसिंग करेंगे। थ्रेसर से नहीं चलाते बाजरे को, फिर उसको फटकेंगे, जैसे गांव में महिलाएं करती थी फटकने, फटकेंगे। फिर क्या करेंगे?
कुटा पिसाने ले जाएंगे घर से गांव पे, तो मतलब पिसाने चले गए, उसके यहाँ रख दिए, फिर पिसा के हम लाएंगे तो क्या करेंगे, घर पे मम्मी सिस्टर कोई भी होगा या आप हम कोई भी होगा, उसको क्या करेंगे, गूँथेंगे, वो सब गूँथेंगे, फिर उसको बेलेंगे, इसको बेलना, इसको बेलेंगे फिर सेकेंगे। यही यही वो आपका एक सीक्वेंस है। तो इसी सीक्वेंस पे चलता है। बाजरा बोल दिए, चावल बोल दिए, तो ऐसे लगभग सभी आप अपने इन्वायरमेंट से सोचिएगा क्या क्या होता है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए घर पे कैसे कैसे होता है। लाल आंकड़ों की पुस्तक क्या कहती है, लुप्त प्राय पौधे या जानवर को बताइए। लाल आंकड़ों मतलब रेड बुक ना, रेड बुक है ये। इसको कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता है IUCN, IUCN इसको जारी करता है। रेड डाटा बुक इसको बोला जाता है, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। तो कौन जारी करता, IUCN। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें लुप्त प्राय जानवरों को दर्शाया जाता है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पे स्थित है, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी कहाँ, उत्तराखंड में। पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है, बताइए एक दिशा में है। अब इसमें देखिएगा, पहले एलिमिनेट करिए आप इस क्वेश्चन को, पहले आप एलिमिनेट करिए। अब देखिए एलिमिनेट करते कहेंगे, देखिए समुद्र की बात आ गया ना, तो मध्य प्रदेश में कहाँ समुद्र आएगा, नहीं आएगा। मध्य प्रदेश कहाँ पे, यहाँ पे है, हाँ यहाँ भी मध्य प्रदेश है, यहाँ भी नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें कह रहा है एक दिशा में, तो अंडमान निकोबार वहाँ, ये अपना प्यारा भारत इंडिया है, अंडमान निकोबार यहाँ पे है, तो एक दिशा में नहीं है, यहाँ भी समुद्र, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ सब जगह समुद्र है, तो ये भी कट जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये पूरा सही हो जाएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फसल काटने से पूर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, इस कथन को देखिए कौन सा सही है, बताइए। किस क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल क्रांति, इसको मकर संक्रांति बोला जाता है क्या, मकर संक्रांति बोला जाता है, तो मकर संक्रांति मनाया जाता है। झारखंड में पोगल, देखिए ये वाला क्वेश्चन पहले ही गलत कर दीजिए, बी जहाँ है वहाँ हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, और कहाँ पे ये भी हटा दीजिए, आपके पास ये बचा, ये बचा, तो आपका पहला तो सही ही है। हाँ अभी देखिए, गुजरात में लोहड़ी मनाया जाता है और केरल में ओणम मनाया जाता है। क्या है, गुजरात में लोहड़ी और केरल में ओणम, ये गलत है, लोहड़ी गुजरात में नहीं मनाया जाता है, ये पंजाब हरियाणा साइड में लोहड़ी मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू, पश्चिम बंगाल में नवन्ना मनाया जाता है, तो आपका ये सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में क्या, गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, असम में बिहू सब जानते हैं, ये गुड़ी पड़वा याद करिएगा, और बंगाल में नवन्ना मनाया जाता है, क्या, नवन्ना। तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू, पश्चिम बंगाल में नवन्ना मनाया जाता है। बस इतना ही आज के लिए, इतना ही बस। अब हम कल और क्वेश्चन लेके आएंगे, ये सभी हम क्वेश्चन इन्वायरमेंट का ला रहे हैं, तो अगर आप पेपर में जा रहे हैं देने, तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन से कंफर्म आपका 5-6 नंबर आ जाएगा, और ये सभी क्वेश्चन इन्वायरमेंट है, इसमें पेडोलॉजी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर देंगे। धन्यवाद।